अच्छा सुनो, अपना कोई अच्छा सा पार्टी वेयर मेरे लिए भी रख लेना। यू नो मेरे पास कोई एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं है और ये पार्टी तो बहुत खास है। डोंट वरी, मेरी वार्डरोब भरी पड़ी है, तुम्हें और बबली को जो चाहिए वो ले लेना। थैंक यू। फोन उठाओ बिनी। यार मॉम की कॉल आ रही है। बस 2 मिनट में हम घर पहुंच गए, तुम परेशान मत हो। ओके। मुसीबत है, समझ नहीं आ रही फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही। वलीद इतने गुस्से में, किधर रहेगा ये, आ जाए जल्दी। ये इमरजेंसी निपट जाए, उसके बाद मैं उस अरूसा को भी देख लूंगी। उसकी जुर्रत कैसे हुई, वो मेरे बेटे को हमारे खिलाफ करेगी। तीर की तरह सीधा करूंगी उसे। भी नहीं उठा ले इस वक्त। बीनी, तुम्हें अभी अकल नहीं आई ना? तुम अब भी इन दोनों के साथ घूम रही हो, बल्कि इन्हें घर लेकर आ गई हो, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये दोनों जमाने भर की बदनाम लड़कियां हैं। इनके लिए जिल्लत और इज्जत की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन तुम जिस खानदान से हो ना, उनके लिए जिल्लत एक मौत है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इन दोनों के साथ दोस्ती खत्म कर दो। मॉम ने भी तुम्हें मना किया था, मगर आप होते कौन है मेरी दोस्तों को बुरा भला बोलकर मेरी फ्रेंडशिप खत्म करवाने वाले? मेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं। मैं जो कुछ भी करती हूँ उसकी जवाबदेह उन्हें हूँ, आपको नहीं। आपको मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा बाप नहीं बन रहा, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। हाँ वलीद बेटा आप जाओ, मैं बात करती हूँ। आप क्या बात करेंगी मामा? आपकी तरबियत तो नजर आ रही है, और आपकी बेटी इन दोनों के लिए मुझसे लड़ रही है, अपने बड़े भाई से। बस वलीद भाई बस। 1 मिनट, तुम भाई तो मत बोलना मुझे। क्योंकि तुम जैसी लड़की का भाई कहलाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। और मिस्टर बस, तुम बीनी के भाई हो, इसीलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, वरना तुम जैसों को सबक सिखाना मुझे बहुत अच्छी तरह। लेकिन मैं तुम्हारा लिहाज इसलिए कर रहा हूं कि तुम एक औरत हो, और ये तुम्हारी खुशनसीबी है। अगर तुम्हारी जगह कोई मर्द होता ना, इस बात का जवाब मैं इसी वक्त देता। प्लीज प्लीज क्यों लड़े हो आपस में? आप लोग प्लीज जाएं। ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। अगर ये लोग जाएंगे तो मैं भी इस घर से जाऊंगी। बीनी होश में आओ, आप लोग जाएं। ये लोग नहीं जाएंगी मॉम। जिद मत करो बीनी, डोंट वरी, हमारी फ्रेंडशिप को कुछ नहीं होगा। और तुम तो मर ही जाओ, क्योंकि बीनी तुम्हें जीने नहीं देगी। मैं मर जाऊं इसी की दुआ करना, क्योंकि अगर मैंने तुम दोनों को बीनी के साथ देख लिया तो तुम्हारा वो हशर करूंगा, तुम याद करोगी। फाइन, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, और जो हम करेंगे वो भी तुम देख लेना। शट अप एंड गेट लॉस्ट। खुदा के वास्ते आप दोनों इस वक्त जाएं, प्लीज। आउट प्लीज। मॉम, ये आपने सही नहीं किया। हर बार मुझसे सवाल किया जाता है, इनसे तो कोई नहीं पूछता जो अपनी महबूबा के लिए पढ़ाई छोड़कर आ गए। बीनी, अब एक लफ्ज आगे ना बोलना।
साफ साफ कहा था उन आवारा लड़कियों से अपनी दोस्ती खत्म करो। मुझे धोखा दिया तुमने, झूठ बोला मुझसे। अभी तुम उनके साथ हॉस्टल में रह रही थी। हॉस्टल में वो लोग मुझसे पहले से थी। अच्छा, और घूमना फिरना, उनके साथ सिनेमास जाना, कॉन्सर्ट जाना, किसकी इजाजत से जा रही थी तुम? मैं बच्ची नहीं हूँ, बात बात पे आपसे इजाजत लूंगी। सो जाऊँ, खा लूँ, बाहर चली जाऊँ। तुम्हारी बातों और तुम्हारी हरकतों से तो यही लगता है कि तुम अब भी बच्ची हो। हमारे लाड प्यार ने तुम्हें बिल्कुल बिगाड़ दिया है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। वलीद बिल्कुल ठीक कहते हैं। अभी तो तुम शुक्र करो कि उसने तस्वीरें नहीं दिखाई डैड को। तो दिखा देते, मैं बोल देती डैड को वो लड़का मुझे पसंद करता है, मैं उसे पसंद करती हूँ, हम शादी करना चाहते हैं। क्या गलत है इसमें? गलत फहमी तो ये तुम्हारी है। अभी तक तुमने अपने डैड का सिर्फ और सिर्फ लाड प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। ऐसे करके तुम्हारी यूनिवर्सिटी को जाना बंद करवा दें। ये गलतफहमी आप और डैड अपने दिमाग से निकाल दें। आप लोग जबरदस्ती मुझे किसी भी बात पे मजबूर नहीं कर सकते। तुम ये क्यों नहीं समझ सकती कि तुम तबाही के रास्ते पे चल रही हो? वो तुम्हारा करे मुझे ये रिवायती डायलॉग्स। मैं बड़ी होने के साथ साथ बहादुर भी हो गई हूँ। भाई किसी को पसंद करे तो सही, मैं किसी को पसंद करूँ तो गलत। वो जहाँ चाहे दुनिया में जो चाहे करे, मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं है। ये नहीं होगा, नहीं होगा ये। बहादुर नहीं, बेवकूफ हो गई हो तुम। तुमने जोया से बात की बिलाल के मुतालिक? कैसी बात? अरे रिश्ते के मुतालिक और किस बारे में? मैंने कहा था ना जरा टो लेना कि क्या मर्जी है उसकी। आप भी टो लिए बगैर मैं जानती हूँ कि जोया बिलाल को पसंद करती है, लेकिन जहां तक रहा रिश्ते का मरहला, तो वो शादी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद ही करेगी। हाँ, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि कल ही बारात लेके जा रहे हैं। अभी तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? अरे भाई, एक दफा बात पक्की हो जाएगी ना तो समझो काम पक्का। कैसे? आप यहाँ हर 2 दिन बाद रिश्ते जुड़ते और टूटते हैं। पक्का काम सिर्फ निकाह का होता है। हाँ, तो निकाह कर लेते हैं। आप ही तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों है? जल्दी है ना, मैं अपनी सास को बता चुकी हूँ, और अगर रिश्ता ना हुआ ना तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, और फिर समझ लो कि तुम लोगों का ही बहुत नुकसान होगा इस सब में। कैसा नुकसान? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, मगर एक बात कान खोल के सुन लो। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो तुम्हारी बहन का घर भी बसा नहीं रहेगा, याद रखना। ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। अगर ये लोग जाएंगे तो मैं भी इस घर से जाऊंगी। ज़हीर, खाना खा लेना। भूख नहीं है मुझे। दोपहर से कुछ नहीं खाया हुआ आपने। आप कहते हैं मैं आपके लिए ट्रे बनाकर यहाँ ले आती। अगर मैं जिल्लत और रसवाई से नहीं मरा तो 2 वक्त का खाना ना खा के भी नहीं मरूंगा। प्लीज ऐसे मत कहें, मैं चाय बना कर ले आती। जहर ला कर दे दो मुझे थोड़ा सा। ये चली जाना से मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। सही, इसमें मेरा क्या कसूर है? इस सारे मामले में देखूं तो तुम सबसे बड़ी कसूरवार हो। औलाद को अच्छे बुरे की तमीज, नेकी बुराई की पहचान मां कराती है। अगर कोई औलाद गलत रास्ते पे चल पड़े तब भी अपनी आंखें खुली रखती है।
जिल्लत के गले में गिर रहा हो तो उसे भी हाथ थाम के बचा लेती है। ये होती है माँ। मैंने कोशिश की थी हाथ थामने की, मगर तुम नाकाम रही। मुझे अफसोस है कि मैंने बीनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी। मेरी गलती। तुम तो अच्छी मां नहीं बन सकी। इल्जाम मत लगा। तुम्हारी बेटी के तेवर बता रहे हैं कि वो जरूर कोई ना कोई चांद चढ़ाएगी। फिर मैं तुम्हें मेडल दूंगा आला कारकर्दगी में। ऐसा कुछ नहीं होगा। दुआ करो ऐसा कभी ना हो, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सो सॉरी यार, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज दोस्ती तो मत खत्म करो। तुम्हारे घर वालों ने इतना जलील किया ना, इस कदर घटियापन का मुजाहरा अगर कोई और हमारे साथ करता तो यकीन जानो अपनी शक्लें भी पहचान नहीं पाता। वो तो तुम हो, तुम्हारी वजह से मैंने और बबली ने अपनी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त की और चुपचाप वहां से चले गए। तुम्हारी इंसल्ट मेरी भी तो इंसल्ट है। बस रहने दो सब ज़बानी कलामी तावे। आजमा लो तो मुझे पीछे नहीं पाओगी। अच्छा सोच लो, अगर वाकई में आजमा लिया तो? हाँ तो तैयार हूँ। और अगर मैं ये सारी बातें राहील को बता दूं कि देखो शीना प्लीज, कोई भी बात राहील को नहीं पता चलनी चाहिए। आई नो वो माइंड करेगा और उसकी नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा बस, एक तो तुम भी ना बिला वजह अपने दोस्ती के वास्ते देती रहती हो और हम मजबूर हो जाते हैं। अच्छा चलो कल यूनिवर्सिटी में आकर बात करते हैं, डिस्कस करेंगे डिटेल में इस बारे में कि क्या करना है आगे। तुम अपना रास्ता नहीं होना। नहीं। और बबली, वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। पता है, कर लेगी फोन अटेंड, पर तुम तो उसके गुस्से को जानती हो। अच्छा चलो मैं फोन रखती हूँ, फिर हम बाद में बात करते हैं। ओके बाय। वलीद भाई भी ना, ये लड़की भी ना सर का दर्द है, ये पागल की बच्ची। बबली से कह दो कि उसे फोन ना करे। फाइन, अब आगे क्या करना है? बस एक बार लोहा गर्म हो जाने दो, फिर तो चोट लगानी है। अच्छा, यानी मजीद कुछ दिन और? यस। पहले उसे इस स्टेज पर लेकर आ जाओ जहां वो इनकार करने की भी जरूरत नहीं कर सकती। अब आप क्यों रो रही हैं? बाटे मिठाई बाटे मॉम। आपके बेटे और उसकी महबूबा का प्लान जो सक्सेसफुल हो गया। इस वक्त तकलीफ मुझे इस बात की हो रही है, एक तो तुमने गुनाह किया, उसके बाद ना तुम्हें शर्मिंदगी, ना कोई ऐसा। कौन सा गुनाह? किसी को पसंद करना, उसके साथ अपनी पसंद की जिंदगी गुजारना गुनाह है? सुनो अपने आप को बीनी, अल्लाह के वास्ते सुनो। किसी शख्स के साथ बगैर ताल्लुक, बगैर रिश्ते के, ये गलत है। मुझे बताओ, क्या ये इखलाकी पस्ती की हद नहीं है? तुम्हारे अंदर रत्ती भर पछतावा था तो मैं कहती मेरी बच्ची में थोड़ी सी नेकी है। तुमने तहैया कर लिया, तुमने जलील होना है। नहीं होंगी जलील मैं मॉम। राहिल से शादी करके खुश रहूंगी, क्योंकि उसे मेरी पसंद की जिंदगी पसंद है।
मॉम, जितनी जल्दी हो सके इस ऑप्शन पर गौर करें, नहीं तो मुझे अपनी मर्जी चलाने से कोई नहीं रोक सकेगा। फिर इस सोफे पर पूरी जिंदगी रोती रहिएगा। सुबह 5 बजे उठती और उसके बाद पूरा दिन ये काम। रहम आता है मुझे तुम पर। अगर थोड़ा सा रहम आप खुद पे खा लेती तो आज आपकी ये हालत ना होती। और ये हालत आपकी शदीद मेहनत की वजह से हुई है। अच्छा, ये जिस बात की तुम मुझे नसीहत कर रही हो, खुद उसी कांटों भरे रास्ते पे चलना चाहती हो। जब मेरी तुम्हारे अब्बू से शादी हुई ना उरूसा, तो वो ना तो मुस्तकिल मिजाज थे और ना ही कोई काम जम के करते थे। तो मैंने अपने हुनर से फायदा उठाने का सोचा। लेकिन तुम तो अभी से कोलू का बैल बन रही हो। आपको पता है, जब कोई मुझे कहता ना कि तुम अपनी माँ जैसी हो, तो मुझे लगता है कि जैसे किसी ने मुझे गोल्ड मेडल पहना दिया हो। वैसे तो ये घर शहजाद की जिम्मेदारी है, फिर या तो वो पड़ा सोता रहता है या आवारागर्दी करता रहता है। तो मैं एक बात बताऊं, जब शहजाद पैदा हुआ ना, तो मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा अब मेरा खूंटा मजबूत हो गया, अब कोई मुझे चुटिया से पकड़ कर नहीं कह सकता निकलो यहां से। अफसोस, और जिस बेटी के पैदा होने पे मैं रोई थी ना, आज वो मेरे आंसू पोंछती है। अच्छा, बहुत बातें करती है। खाना खाएं? पहले तुम खाओ। चले, अच्छे बच्चों की तरह मुंह खोलें। क्या कर रहे हो मोहसिन? अरे चुप हो जाओ, 1 मिनट। ठीक है। पूरे 1 लाख। बिठाओ 1 लाख कहाँ से आए, कैसे आए? 1 लाख? ये तो 1 लाख ही। कहाँ से आए? वो ऑफिस में ना एक जरूरतमंद आ गया था। कैसी जरूरत थी? यार वो किसी का ना 9 लाख रुपए का बिल था, वो मैंने काट पीट कर 2 लाख रुपए का कर दिया, तो उसने ये। एक सेकंड। उसको 6 लाख रुपए बचे और हमारे पास सिर्फ 1 लाख आया। क्या हो गया, तुम कितनी नाशुक्री हो रही हो। मतलब ये काम ना 40-50 हजार में लोग कर देते, मैंने 1 लाख रुपए ले लिए इसके। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा से जिससे भी पैसे पकड़ो ना, मुझसे पहले मशवरा लेना। 1 मिनट, बस बस बस, आइंदा वाइंदा नहीं, खत्म। आज के बाद अब मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं नहीं कर सकता ये सब। मैं तुम्हें पहले भी बोला था भाई, मुझे माफ कर दो। तुम पागल तो नहीं हो गए? 1 लाख और केस खत्म। मैं सही कहती हूँ, तुम बहुत ही बुद्धू हो। तुम्हें पता कितना खतरनाक काम है? हाँ, तो आधा मुल्क कर रहा है, बल्कि आधे से भी ज्यादा। मुश्किल के बाद आसानी होती है, और वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम हो मेरे साथ, तुम ऑफिस में होती हो मेरे साथ। तो तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? तुम्हें मेरी सलाहियतों पे यकीन है ना? बताओ।
बताओ। हाँ। तो फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। अब तुम किसी से भी पैसे मेरे पूछे बगैर नहीं पकड़ोगे, ठीक है? हाँ। बस फिर ऐसे ही टेंशन लेते रहते हो तुम। अच्छा, मैं ना तुम्हारे लिए जल्दी से ना चाय बना के लाती हूँ और पकौड़े और समोसे भी लेके आती हूँ बिस्किट के साथ। आज क्यों ना तुमसे मर्दों वाला काम सब याद। तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ। बस तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। रिश्वत ले ली मैंने आज। ज़हीर, नाश्ता तैयार है, आप करके जाइए। ऑफिस जाके कर लूंगा। ज़हीर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुमने बताया था कि तहमीना ने अपनी बेटी के लिए बिनीश का रिश्ता मांगा था। जी, एक बार जिक्र किया था। डिनर पे इनवाइट करो उन लोगों को, ताकि पता चल सके कि मैं जल्द अज जल्द बीनी की शादी करना चाहता हूँ। ज़हीर, अरे वाह, बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं तुम्हारी। थोड़ी पिक्चर्स और भी भेज दो। एक पिक्चर में मेरा क्या होगा? अरे यार, चलो इससे भी बात कर लेते हैं। हेलो, कहाँ थे तुम? कब से कॉल कर रही हूँ मैं। और मैं बिजी था ना, इसलिए फोन नहीं उठा रहा था। बोलो क्या बात है? डर लगता है। किससे डर लगता है? अगर तुम्हारी बहन को पता चल गया तो? अरे यार, कौन बताएगा भाभी को? हो सकता है कभी तुम्हें बता दो। अरे पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों बताऊंगा उसे? इतना बेवकूफ समझा हुआ है क्या मुझे? आप कहते हैं तो मान लेते हैं, वरना आपकी बहन तो इतनी जालिम और सख्त दिल औरत है कि हर कोई पनाह मांगे भाई। अच्छा, वो तो कहती कि तुम लोग बड़े जालिम हो, बड़ा जुल्म करते हो उस पर। तो जहन्नुम में रहती है। अल्लाह, इतना बड़ा झूठ! मर के उसे अल्लाह को जान नहीं देनी। अरे हम तो अपने मासूम भाई की वजह से ज़बान बंद किए हुए। कोई और ससुराल होता तो 3 बोल बोल के कब का फारिग कर चुका होता। अरे नीलो, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? ये मत भूलो कि तुम्हारी भाभी मेरी बहन है। अरे यही तो कह रही हूँ, आपकी वजह से सारी मुसीबतें झेल रही हूँ शहजाद जी। शहजाद जी, बस तुम्हारी इन्हीं बातों पे दिल करता है कि मैं मर जाऊं। अरे ना, बस भी करे, शर्म आ जाती है मुझे। बीनी, तुम कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। डोंट वरी, कहीं और जाने का वक्त नहीं आया अभी। बकवास बंद करो। तुम्हें कल रात को डैड ने कहा था ना कि तुम अब यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। और आपको लगा मैं मान जाऊंगी? तुम्हें मानना होगा। मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, 4 साल की मेहनत बर्बाद कर दूं? पागल हूं मैं? ऐसी हरकतें क्यों करती हो कि तुम्हारा फ्यूचर दांव पे लग जाए? मैंने कुछ अनोखा काम नहीं किया, वही किया है जो आप हमेशा से चाहती थी। याद करें ना, अमीर हो गए हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल। मॉडर्न लाइफस्टाइल। इतना तेज मत दौड़ो, कितनी बुरी तरह से गिरो कि तुम उठ ना पाओ। बाय। बीनी,
बीनी! मामा, ये बीनी की आवाज आ रही थी। ये बीनी कहाँ गई है? यूनिवर्सिटी चली गई। क्या? बाबा के मना करने के बावजूद भी आपने रोका नहीं उसे? हाँ वलीद, मैं जानती हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, मेरी सुनती है। आपकी नहीं सुन रही ना, अब मेरी सुनेगी। खुदा के वास्ते अब तुम जज्बाती मत हो। जहीर भी मुझसे नाराज है, रात से लड़ रहे हैं मुझसे, कुछ खाया नहीं उन्होंने, आज सुबह नाश्ता किए बगैर चले गए, मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। मुझे बताओ मैं क्या करूं? काश तुम नहीं आए होते वापस। मैं नहीं आया होता? मैं नहीं आया होता मतलब मेरे वापस ना आने से ये मसला हल हो जाता क्या? हल नहीं होता बल्कि बढ़ जाता। हम आप गलत सोच रही हैं। अभी हम तीनों के दरमियान ये बात है, बाहर नहीं निकली ये बात। कुछ अरसे बाद जब इस बात का लोगों को पता चलेगा तो सोचे क्या रिएक्शन होगा। ये सब सोच के मेरे अंदर कपकपी आ जाती है। अभी भी हमारे पास वक्त है मामा, हम मिलकर इस मामले को संभाल लेंगे। जाने कब ये इतनी जिद्दी हो गई, अपनी बात मनवाना चाहती है, बदतमीज हो गई है। मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी, वो तो बहुत मोहब्बत करने वाली, एहतराम करने वाली थी। मामा, ये उसकी बुरी कंपनी का असर है। इंसान की कंपनी ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों के दोस्तों पर भी नजर रखनी चाहिए कि वो किस तरह के हैं। तुम्हें लगता है कि वो अपने फ्रेंड्स के लिए खूनी रिश्ते छोड़ देगी? मामा देखें, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं इस मसले को हल कर सकूं। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके साथ हूँ। और ज़हीर, उनको लगता है कि ये सारा कसूर मेरा है। मैं तो बहुत कोशिश की अच्छी माँ बनने की। आप फिक्र ना करें, मैं बाबा से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा। ठीक है? बीनी ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। अरे भाई, वो शहजादा कहाँ है? सो रहा है। हैं? 10 बज रहे हैं, अभी तक सो रहा है नवाब साहब। जगाओ से, आज पेशी है, वो जाएगा। जी अच्छा। उसे कहो अब्बू बुला रहे हैं। जी अच्छा। अरे जी अच्छा से आगे भी कुछ करो। जी अच्छा, जाओ। जी। दिल से नहीं निकलता तुम्हारा ये जी अच्छा? शहजाद, 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 उठो। खैरियत है अम्मी, क्या हो गया? अब तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं, जल्दी आओ। अब्बू क्यों बुला रहे हैं? 10 बज गए हैं, तुम्हें उठना नहीं है? अरे भाई, क्या करूंगा मैं उठ के? जाना है तुम्हें, जल्दी आओ। हाँ? कहाँ जाना है अम्मी? सरप्राइज! गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज आप नाश्ता मेरे साथ करें। मैंने मना किया था तुम्हें, मुझे भूख नहीं है। मुझे अंदाजा है कि आपका दिल क्यों नहीं है नाश्ता करने का, लेकिन मुझे पता चला कि आप नाश्ता किए बगैर आ गए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ नाश्ता करना चाहिए। मैं लेकर आया हूं नाश्ता। मुझे भी अंदाजा है कि तुम्हारा दिल क्यों चाह रहा है मेरे साथ नाश्ता करना। जाहिर सी बात है, आप बाप हैं मेरे, मुझसे बेहतर समझते हैं। चले ना प्लीज, इतनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दें मेरी। कितने प्यार से कह रहा हूं पापा, और आप हमें कितना डांट के कहते थे बचपन में, नाश्ता करो
खाना खाओ, अगर नहीं खाओगे तो तुम्हारा प्ले स्टेशन लॉक कर दूंगा, तुम्हारा टीवी देखना बंद कर दूंगा। और मैं कितना अच्छा हूं, कितने प्यार से कह रहा हूं। तो दिल में क्यों रखते हो तुम? कह दो, दे दो धमकी मुझे जैसे मैं दिया करता। छोड़ के जाना चाहते हो तो जाओ, तुम चले जाओ, जैसे बीनी ने छोड़ दिया मुझे, हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। मुझे तन्हा करने की धमकी देनी है तो दे दो, मैं समझूंगा मेरी कोई औलाद ही नहीं थी। बाबा क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना ही याद नहीं है, बल्कि मुझे ये भी याद है कि जब बीनी और मैं बीमार होते थे तो आप रात रात भर घंटों हमारे सिरहाने बैठा करते थे, हमारा ख्याल रखते थे। चॉकलेट्स, टॉयज, पता नहीं क्या क्या लाकर आप हमें दिया करते थे कि हमारा दिल पहले। बाबा, आपकी डांट हो या आपका प्यार, मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। प्लीज, इतने प्यार से कह रहा हूं, मेरे साथ नाश्ता करना है। चलो, जा कब रहे हो तुम? जैसे आपका हुक्म। लेकिन बाबा, इन हालात में अगर मुझे कुछ समझते हो तो वापस बन जाए। चलें। साइमा पैसों का पूछ रही थी। पैसों का पूछ रही थी। दिमाग खराब है उसका। दरख्तों पे उगते हैं क्या? बेर अमरूद है कि तोड़ के ले आऊं? अरे क्या हुआ कर्जे का? वो नहीं मिला, वो मिलेगा भी नहीं। क्या नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? बंदो ये साले चक्कर लगवाते हैं, और एक मेरा साला है वो अदालत के चक्कर लगवाते। यकीन करो, गरीब की कोई नहीं सुनता। अरे मैं तो चक्कर लगा लगा के पैर मेरे शल हो गए। सिफारिशें कराई, मिन्नत समाजत की, हर कुछ करके देख लिया। ये समझते हैं कि मतलब भोंकता रहूंगा तो ये भोंक भोंक के चुप हो जाएगा, हालांकि मुझे तो भोंक देगी। मेरा मतलब बोलने की आदत ही नहीं। अरे भाई, अम्मू क्यों बुलाया? क्या बात है भाई? बेटा बता देते बात भी क्या है, मतलब जाग तो जाओ पहले। अरे भाई, इसी तरह जागते हैं और किस तरह जागते हैं? आप बताएं क्या बात है? तो साफ को बच्चा है मेरा। हाँ? बेटा 1 बजे ना पेशी है अदालत की, तो 12:30 बजे वो फारूक साहब के चैम्बर पहुंच जाना। अच्छा, क्या फायदा? 50 चक्कर लगा चुका हूं मैं कोर्ट के। मामला था जहां वहीं का वहीं खड़ा है अभी तक। बस बेटा, कुछ बड़े ही कोई बेशरम और बेगैरत लोग हैं जिनकी वजह से ये मुसीबत उठानी पड़ी है। तुम्हें तो अंदाजा हो रहा होगा है? अब तुम्हारे मामू अगर शराफत से ये पैसे हमें दे देते तो इतनी मुसीबत तो ना उठानी पड़ती। शराफत और मामू दो बहुत अलग मुख्तलिफ। जीता रहे मेरे बेटे। मालूम मैं नहीं जा रहा भाई। मैं जब भी जाता हूँ उसके पास वो खामखा मुझे ताने देने लग जाता है कि मैं फारिग हूँ, मेरे पास कोई और काम नहीं। पता नहीं क्यों अरूसा की क्यों तारीफें करता है वो। आप लोग जाके मिल लो उससे। मैं नहीं जा सकता, मेरा तो अपना बड़ा जरूरी काम है। हाँ तो बस ठीक है, फिर अरूसा कोई भेज दे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। सुबह में वो यूनिवर्सिटी जाए, फिर जॉब पे जाए, और अब अदालतों के चक्कर भी वही लगाए, और तुम पकी पकाई खीर खाने को तैयार सबसे पहले पहुंच जाना। बनी बनाई की कहानी, खीर बनती हुई नजर तो नहीं आ रही मुझे। खैर भाई, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मेरी नींद नहीं अब बर्बाद करिएगा। ये सारी बर्बादियां तुम्हारी अपनी पैदा की हुई हैं। जब दिन भर सोओगे तो रात में तुम्हें क्या खाक नींद आएगी? जा रहा हूँ ना, अब आ जाएगी नींद। अरे ये तुम्हारी बलोरी आंखों से ली इसने नींद, तुम पे गया ही है। यानी हमारी नींदें उड़ी हुई हैं, उसकी नींदें ही खत्म नहीं हो रही। अंदाजा लगाओ ना। मैचिंग धागा लगाओ ना। जी बबली यार, जीना इससे कहो ना यार, नाराजगी खत्म करे। इतनी बार सॉरी बोल चुकी हूँ, अब क्या कान पकड़ के माफी मांगू? तुम्हारे भाई ने जितनी हमारी इंसल्ट की है, इस चीज पे तो उसका कत्ल बनता है।
तुम्हें शायद बुरा लगे, लेकिन मैं और बबली अगर बर्दाश्त नहीं करते ना तो आज शायद उसकी लाश भी नहीं मिलती। बबली 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 यार, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी ना तो आज के बाद मैं भी यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी। खत्म कहानी। ओके, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, मगर एक शर्त पर। कहो। मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हें शीना तो बता ही चुकी होगी। मैंने इससे अभी तक कुछ नहीं बताया। क्यों? तुमने क्यों नहीं बताया? सोचा था वक्त आने पर बताऊंगी। तो फिर ठीक है, वक्त आने पर तुम्हें बता देंगे। चलो। बबली, शीना यार। हाँ यार।